हरियाणा इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा के अंदर तापमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चुनाव की सरगर्मियां अब धीरे धीरे तेज होने लगी है और हरियाणा की जोलाना विधानसभा सीट इस समय हरियाणा की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ 3 धुरंधर इस समय मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन योगेश कुमार बैरागी को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से लड़ रही कविता दलाल और कांग्रेस से जो मैदान में उतारा गया है विनेश फोगाट को। विनेश और कविता क्या कर पाती हैं और योगेश क्या कर पाते हैं, हमने जानी। अभी इस समय विनेश के समर्थकों से भी बातचीत की हमने। अब हम योगेश कुमार बैरागी के जो बीजेपी सपोर्टर्स और बीजेपी के लोग क्या कहते हैं जानते हैं। तब आपको क्या लगता है, कौन आपको चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? इस चुनाव में मुझे सही लग रहा है जी, जमा खूब चल रहा है, चुनाव में खूब चल रहा है। कितना लग रहा है, कमल का फूल खिलेगा या पंजा हाथ मारेगा? नहीं, कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। क्या चीज है? वो तो कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत अपमान किया जंतर मंतर पे और बहुत सारी बातें। नहीं, बीजेपी ने तो सब हरियाणा जमा जगा दिया। उन रोनिए रोन लाग रहे हैं, उनकी तो के कर सका हम। नहीं तो खूब बीजेपी ने खूब कर रखे। आपको क्या लगता है सरकार किसकी आ रही है हरियाणा में तीसरी बार? हमने तो लग तो रहा है हिस्से की आ रही है, मोदी की सरकार आएगी। मोदी की सरकार आ रही है। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ 10 साल एक ही पार्टी शासन कर रही है, तो इसको लेकर नाराजगी है जनता में? जनता में वो नाराजगी है। ये जो बन गया ना जाट लोन रियू लोन, ये जाट कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ। बाकी सच्चाई कुछ और है। हाँ। तो आपको लगता है कि हुक्के की गुड़गुड़ाहट की जैसे आपकी ये सीट निकलेगी? सीट लिकड़ेगी जी, सीट लिकड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीज है कि जो नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, या कैप्टन का अपना खुद का एक वजूद है? कैप्टन का खुद का मौजूद है जी, उसके नाम पर चुनाव तो नरेंद्र मोदी का तो है ही है। इसका कैप्टन का खुद का ही है, जो कि ये ठीक ईमानदार लड़का है और इससे पब्लिक इकट्ठी होगी सारी। इसके नाम से इस हल्का की पब्लिक इकट्ठी होगी। वैसे मतलब जो लड़ाई तो सबकी है, अब अपना किस्मत। अच्छा, ये बताइए, आपको तो बहुत अनुभव है, बहुत समय से वोट डाल रहे हैं। इस बार कैप्टन का सीधा मुकाबला किससे मान रहे हैं आप, कविता दलाल से या विनेश फोगाट से? विनेश फोगाट से है, उससे थोड़ा है। कविता दलाल का तो नंबर बेचारी का चौथा पा जा, मन 5वां पा जा, बीच में और भी आ जा, कोई सुरेंद्र लाठर भी आ सकता है। मन दूसरा मुकाबला आ जाए सुरेंद्र लाठर का, इस बात का नहीं पता है। अब अपनी किस्मत खींचेगी सबको। सुरेंद्र लाठर भी तो बहुत तकड़ा जलसे करता है। वो है इससे मतलब चश्मियाड़ी से, हाँ इनेलो से, तो वो भी हिम्मत कर रहा है। सब आप अपनी हिम्मत कर रहे हैं जी। हम अपनी मतलब जो जिसका वोट गिरना है, जिसकी सपोर्ट करनी है, वो लोग सब आप अपने जुट रहे हैं। देखो किसकी है भाई, टक्कर तो ऐसी है अब भाई कांग्रेस की भाजपा की। वैसे फिर देखो भी कि और भी काट सकते सीट किसकी वजह। आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं जी, जो योगेश बीजेपी से है, ये लड़का बहुत ही बढ़िया लड़का है। इसने कोरोना में जो मरीज थे बाहर के, वे भारत में लाए। जो युद्ध हुआ था यूक्रेन का, इसने 2000 आदमी अपनी हवाई जहाज से भारत में लाकर छोड़े। इसका अपने हल्के में बहुत ही भारी रुझान बन रहा है। बस छोरा काम करने का है। बाकी मोदी जी ने इनको सीधा दिया है, टिकट दी है। यू किसी के उसमें नहीं आ रहा, यू छोरा काम करके दिखाओगा हैं। और जनता छत्तीस बिरादरी के साथ में लाग रही है भाई हैं। यू तो जी बहुत वोटा से जीतेगा हैं। इसका कोई मुकाबला नहीं किसी गिला। सब 10-10, 15-15 हज़ार वोट लेकर बैठेंगे। यू 70,000 वोट एकला लेगा। क्या लगता है जी, बीजेपी का माहौल लगता है हमें तो। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? बीजेपी की हवा है। ऐसा क्यों? काम है ना बीजेपी का। रोड कितने दे दिए, किसानों ने सीधे 6,000 दे है। सही का है। हैं? क्या देगा?
पेटा नहीं भरता उस आदमी का बेसिक है। आयुष्मान कार्ड दे रखा है, क्या क्या देगी और क्या क्या बतावा, बहुत कुछ दे रखा बीजेपी ने। गरीबों के लिए तो मकान दे दिए, कितने कई करोड़ मकान दे लिए सारे भारत में। तो आपको लगता है केंद्र सरकार की जो योजना है उसका फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा जिसका गरीबान ने मकान दे रखे वो कहाँ जाएंगे, जिसके लड़के लग रहे जिसके बगैर खर्चे बगैर कुछ वही ना, बगैर सिफारिश बगैर पर्ची, वो किस जाओगे। पर्ची खर्ची से नौकरी नहीं है यहाँ पर, पढ़ाई की नौकरी मिलती है जी। जो ऊँचा जाता है वो अपना नौकरी फ्री में मिलती है उसको इस सरकार में। बीजेपी ने 36 बिरादरी का मान सम्मान रख रखा है। कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो किसी का ऊपर से ना दे रखा हो, कम में भी हैं जो मोदी ने दे रखा है उसका कारण वोट पड़ने लग रहे हैं। और छोरा की हमदर्दी लायकपना, इसलिए बीजेपी की सीट आवेगी और बीजेपी जीतेगी। मोदी ने जो कांग्रेस सरकार ने 60 साल में नौकरियां नहीं दी, मोदी ने 10 साल में नौकरियां दी, बिना खर्ची बिना पर्ची, किसी के दबाव के नहीं। जो लायक बालक थे वो लगे हैं, हर जात में से कोई भेदभाव नहीं। यहाँ कहते हैं हरियाणा के अंदर जातिवाद के आधार पे वोट डलते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। काम के ऊपर वोट डलते हैं, जातिवाद के वोट नहीं डलते। काम की जो काम करेगा वही तो आगे आएगा। काम बगैर काम करने वाले की यहाँ जरूरत ही नहीं है। सर जोलाना विधानसभा सीट ऐसी है जहाँ पहले बीजेपी की सरकार नहीं आई है, लेकिन अब की बार एक तो यहाँ पे जो युवा टिकट मिली है योगेश कुमार जी को, एक तो इनकी भी छवि खुद की भी अच्छी है, और दूसरी यहाँ पे अब की बार ऐसा नहीं है कि जाति पे इलेक्शन है 35 जात नहीं 36 की 36 जात, क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी नौकरियाँ मिली हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष दी गई हैं, बिना पैसे बिना खर्ची पर्ची के। उसमें जो जाट बरादरी है वो भी, और सभी जातियाँ हैं, सभी जातियाँ के लड़के हैं जिसमें वो भी लगे हैं, तो वो भी वोट डालेंगे। अब की बार जो है कांग्रेस की सरकार जो थी बिल्कुल भ्रष्टाचार से बहुत बुरा हाल कर दिया था हरियाणा का। तो जनता सारी एकजुट होकर की बार विकास के नाम पर श्री नरेंद्र मोदी जी के जो बहुत अच्छा काम किया है पूरे देश में, हरियाणा में भी उसी तर्ज पर काम हो रहा है, तो बीजेपी को ही एकजुट होकर वोट किया जाएगा आपकी बार। काम करने वाले को एक के जाति के वोट मिलेंगे, सब 36 जात का काम करने वाले को 36 जात के वोट मिलेंगे। यहाँ जात का ऐसे है जी, जातिवादी ऐसे। आप बताओ, आपको क्या लगता है जातिवाद क्या हरियाणा में हावी है? हाँ, जातिवाद का असर रहेगा? हाँ, जातिवाद हो रहा है जी हरियाणा में भी हो रहा है। हाँ। इसका वोटों पे फर्क पड़ेगा? बूटों पर क्यों फर्क पड़ेगा? बूटों पर हम थोड़ा मौजूद मानस छोड़ेंगे और गवर्नमेंट पे सारा लेंगे। हाँ, क्यों पड़ेगा वोटों पर? हम तो जमा मौज कर रखी है जमा सरकार ने, सब टाइम की कर रखी है, सब लागण की भी और भी और देन में भी घाटे निकाल दी, जमा मौज कर रखी है जी। हरियाणा के अंदर 3 कैंडिडेट सबसे ज़्यादा अहम हैं। वैसे तो कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी है, इनेलो भी है, हरियाणा जन विकास पार्टी भी है, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हार जीत किसकी होगी किसकी नहीं होगी। विनेश के समर्थकों से बातचीत की तो वो 50,000 से नीचे जीतने की बात ही नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि वन साइडेड जीत होगी, विकास के नाम पे जीत होगी, कैप्टन की स्वच्छ छवि के कारण जीत होगी, और कैप्टन का अपना वजूद है और जिस तरीके से कैप्टन ने काम किया है उसके आधार पर मिलेगी। इधर कविता दलाल की बात करें, कविता दलाल को आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की गारंटियों का भरोसा है कि वहाँ से जो गारंटी दी जा रही है मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली आदि आदि जो भी है उसका असर देखने को मिलेगा। बहरहाल जो भी है, देखने को क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 5 अक्टूबर हरियाणा के लिए एक नया इतिहास लिखने को तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनानी है। तो विनेश फोगाट की पार्टी कांग्रेस को हुड्डा इस भरोसे हैं कि अगली बार चीफ मिनिस्टर के रूप में उनका चेहरा सामने आएगा। हालांकि शैलजा उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इधर चौटाला की पार्टी जो है चश्मा लगा के देख रही है
कि कैसे दोबारा सत्ता में आया जाए, और इस तरीके का पूरा खेल चल रहा है हरियाणा में। लेकिन जुलाना जो सीट है इस समय हरियाणा की सबसे हॉट सीट है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम हरियाणा के पूरे इलेक्शन का एक एक ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।